नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हल करेंगे कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अभ्यास 4.4। ठीक है, तो चलिए ये हल करते हैं। और ये बालाजी प्रकाशन की किताब जो है इसका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी तक वीडियो थोड़े देर से मिल रहे थे कक्षा 9 के, तो अब लगातार इनके वीडियो मिलते रहेंगे आप सबको। और वीडियो को आप बस इतना करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई यदि क्वेश्चन है, समस्या है तो उसको कमेंट ज़रूर करिए। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो हौसला हमारा बढ़ेगा और हम समझेंगे कि हाँ आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोई भी समस्या है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है तो उसको ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी तो पता चले कि हाँ आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और कोई भी टॉपिक का वीडियो है तो वो हम अब बनाएंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले करके। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर पहला, आप इधर बाईं ओर देख सकते हैं जो सवाल दिए हैं। पहला सवाल कह रहा है यदि a + b = 10 व ab = 21 तब a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेंगे हल करने में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a + b = हमें दे रखा है 10, तो इसी को कह देते हैं यहीं पर समीकरण 1। और दूसरा AB बराबर दे रखे हैं हमें 21, तो 21 लिख लेंगे और इसको कह देते हैं समीकरण 2। और देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है a³ + b³ का मान। तो ये a³ और b³ का मान कहाँ से आएगा, तो वो आने वाला हमें समीकरण 1 से। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम यदि समीकरण a + b दिया गया है तो उसी का हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग या घन, जो भी चीज़ जैसी प्राप्त करने को कहा है। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 का दोनों पक्षों का घन करने पर, तो चलिए घन कर देते हैं। तो जब घन करेंगे तो क्या होगा, a + b का होल क्यूब बराबर, दाईं ओर क्या है 10 है तो इधर 10 का भी होल क्यूब हो जाएगा। तो अब ये देखिए बन गया सूत्र, a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है। ठीक है, और बराबर 10 है, 10 का क्यूब यानी 10 का 3 बार गुणा यानी 1000 आ जाएगा। 10 का क्यूब होता है 1000। तो अब देखिए ये आ गया। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ ए बी का मान पता है और a + b का, ये दोनों मान हमें समीकरण 1 व 2 में दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए बी व a + b के मान रखने पर तो चलो हम क्या करते हैं, मान उठा करके रख देते हैं। अब देखो a + b का मान हमें क्या दे रखा है 10 और ए बी का मान है 21, तो यहाँ हम रख देंगे। तो ये आ जाएगा a³ + b³ + 3। ठीक है, फिर क्या है ए बी का मान देखिए 21 दे रखा है, तो यहाँ हम रख देंगे 21। फिर a + b का मान क्या है 10, तो 10। और जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखी है तो इसका मतलब है कि ये गुणा में ही लिखी है और कुछ नहीं। ठीक, बराबर क्या 1000 है तो 1000 लिख लेंगे। तो यहाँ बचेगा देखो a³ + b³ इन सब का करा लो गुणा। तो देखो 21 यहीं होता है 63, तो 63 लिखा और 10 है तो 1 0 और बढ़ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1000। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा इधर a³ + b³ बराबर, ठीक है 630 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 1000 - 630। तो ये बचेगा a³ + b³ बराबर, अब देखो घटा देते हैं, यहाँ 10 में मतलब 0 है तो 0 ही। अब यहाँ बचा 10 में 9 गए, 3 गए तो बचेगा कितना 7। अब इधर बचे 9 में 6 गए, बचे 3। तो ये a³ + b³ का आंसर जो आया वो आ गया 370। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ हम यहीं पर नंबर डाल देते हैं, सवाल नंबर 2।
ठीक, और करते हैं हल। ऐसे करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 8 व ए बी बराबर 6 तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सवाल खुद देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 8, समीकरण 1 दे दिया, व ए बी बराबर हमें दे रखा है 6, इसको समीकरण 2 दे दिया। और हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख भी सकते हो ताकि याद बना रहे कि यहाँ ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो अब ये चीज़ जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये आएगी कहाँ से, तो ये समीकरण 1 से हमें मिलेगी। तो समीकरण 1 का कर देते हैं दोनों पक्षों का घन। तो हम लिखेंगे हिंदी में समीकरण 1 का दोनों पक्षों का घन करने पर। तो चलो घन करते हैं। तो ये घन करेंगे तो समीकरण 1 को देखेंगे क्या, a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। तो अब ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया सूत्र, तो इसका ओपन करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए, 3a बी होता है, ठीक, इंटू तब होता है a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर इधर जो 8 है, 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 64, नहीं मतलब 512 होता है। ठीक, तो 512 हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये ए बी है। तो अब ये चीज़ आ गई। अब देखो ये ए बी और ए प्लस बी इसके साथ तो हल नहीं हो सकता, तो इनके क्या है हमें मान पता है, तो मान इसमें रखने पड़ेंगे। तो हम उठा करके मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए बी व ए प्लस बी के मान रखने पर चलो रख दो। तो समीकरण 1 में a प्लस बी का मान है 8 और ए बी का मान है 6, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू, देखो ए बी का मान कितना है 6, तो हमने रखा 6, ए बी को रिप्लेस कर दिया, ठीक, इंटू ए प्लस बी का मान 8 है, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 512। ठीक, तो अब क्या होगा, इनका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखो इनका गुणा कराओ, इनका हम जब गुणा कराएंगे तो देखिए तिछक 18, 18 थे 144, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 144 बराबर 512। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 512 माइनस 144, तो इधर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अब 512 में 144 जब घटेगा तो ये बचेगा 368, और यही हो जाएगा इस सवाल का पूरा आंसर। तो हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, ठीक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है वो कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 10 व एक्स वाई बराबर 16 तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल दिया है, पढ़ सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे सवाल। तो देखिए हमने इस तरीके से पहले इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद अब मेन काम है कॉन्सेप्ट, इसको क्या करेंगे। तो देखिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का जब मान ज्ञात करना है तो इसी को पहले लिखते हैं कन्वर्ट करके। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर ऐसे कोई ना सूत्र बन रहा है ना कुछ, तो सूत्र बनाने के लिए या अच्छे से हल करने के लिए इसको हमें कुछ कन्वर्ट करके ऐसे लिखना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, अब देखो प्लस वाई स्क्वायर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
तो हमने क्या किया, प्लस वाई को यहीं बाद में ही लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो माइनस एक्स वाई है, ठीक है ना, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है। तो यदि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लें, ये प्लस का 2xy, ठीक, माइनस का ये यहाँ पर 3xy, ठीक, ऐसे यदि लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब देखो ये 3xy माइनस के, ये 2xy प्लस के, तो 3 में 2 घटा दो तो भाई माइनस का ये तो बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक, तो अब ऐसा लिखने से क्या होगा, ये हमारा जो है ये बन जाएगा एक सूत्र। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बना। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या पता, एक्स प्लस वाई का मान पता, एक्स वाई का भी मान पता, उठा करके इसमें रख दो। तो हम हिंदी में लिखेंगे एक्स प्लस वाई व एक्स वाई के मान रखने पर, चलो भाई रखो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का मान कितना है 10, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान कितना है 16 लिखा। तो देखो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 हम 100 माइनस 16 है 48, तो ये घटाने पर बचेगा कितना 52। तो ये 52 जो है ना, यही आ गया इस सवाल का आंसर, ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब देखो सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जो दिए हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ से ये जो होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये एक्स वाई है प्लस का, यानी प्लस का बचना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखें कि प्लस का एक्स वाई ही बचे, ठीक है। तो ये भी विशेष बात यहाँ पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर चलो ये लिख गया है, तो हम एक बार नोट कर लेते हैं फिर से ही, ठीक, प्लस का एक्स वाई। अब मेन काम यहाँ से करेंगे। तो देखिए अगर इसको हमें सूत्र बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 2xy, तभी तो सूत्र बनेगा। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको यदि पूरे को हम क्या करें, कुछ ऐसे लिख दें। ये हम आपको रफली समझाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम ये समझाते हैं। अब देखिए जैसे ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यदि हम करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आएगा, है ना, 2xy। तो अब ये आया, तो अगर इसको हम और देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें अगर एक एक्स वाई घटा दें, ठीक है, प्लस का 2xy में एक्स वाई घटाए तो माइनस का एक्स वाई, तो कितना सिंगल एक्स वाई ही तो बचेगा, तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ठीक, ये बचेगा। ये चीज़ कंडीशन कब आई, जब हमने इसमें से ये एक्स वाई घटाया, किस में से, इसमें से, ठीक। तो इसको हम, तो अगर इसमें एक्स वाई घटा दें, ठीक है, तो और इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर लिख लिया, और माइनस का क्या किया, एक्स वाई घटा दिया। तो जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे 2xy आएगा, और एक ये ऑलरेडी लेस हो जाएगा, तो बचेगा तो यही चीज़ है ना। तो अब देखिए जब ये कंडीशन आ गई, तो अब हमें इनके मान पता है, एक्स वाई बराबर 16 और एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो मान बस रख दो। तो हम रख देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान हमें कितना दे रखा है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स व वाई के, ऐसे लिख लो, एक्स वाई व एक्स प्लस वाई के मान रखने पर, चलो मान रखो भाई। तो देखो x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 10, तो हम रखेंगे 10, ठीक।
और इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना है 16। तो 16 सीधे रख दिया, सिंगल एक्स वाई है तो ये आ जाएगा 10 का वर्ग ददाम 100 माइनस 16 का वर्ग नहीं 16 ही, तो 16 ही है तो इतने में लेस कर दो तो बचेगा कितना 84। और यही जो 84 आया यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये सवाल का आंसर यही आ गया। तो देखेंगे अब अगला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 6 व एक्स वाई बराबर 20 तब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लिख लेंगे। सबसे पहला काम है यही अपना x माइनस वाई बराबर है 6 और दूसरा जो है वो हमें दे रखा है एक्स वाई बराबर 20 और हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। तो करते क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको यहीं पर मान लेते हैं। तो अब क्या करो, इसका मान ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क ऐसे लिख दिया। अब समीकरण ये चीज़ सबसे पहले देखो कहाँ से हमें प्राप्त होगी। प्राप्त होने के लिए हम क्या करें, समीकरण 1 से ये प्राप्त होगी तो 1 का कर दो दोनों पक्षों का घन। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों पक्षों का घन करने पर तो चलो घन करते हैं। तो आएगा x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 6 है तो 6 का क्यूब। ठीक, तो अब देखो ये a माइनस बी का होल क्यूब सीधे बना तो सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, सूत्र सीधे हम लगा रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है। ठीक, तो यही कंडीशन तो ये है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद करिए ताकि पता चल सके ये सूत्र है। तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हो जाएगा वाई क्यूब, फिर क्या माइनस 3 इंटू ए का मान यहाँ पर क्या है एक्स है तो एक्स वाई ऐसा लिख सकते हैं इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई बराबर 6 का क्यूब होता है 6 रंग 36 चक्कर 216, ये हो गया 216। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से एक्स वाई और एक्स माइनस वाई के मान रखने पर बस समीकरण सेम की तरह पहले सवाल की तरह है। तो समीकरण 1 व 2 से एक्स माइनस वाई व एक्स वाई के मान रखने पर, चलो भाई रखो। तो समीकरण 1 में देखिए एक्स माइनस वाई का मान है 6 तो हम पहले लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान देखो 20 है तो हम रखेंगे यहाँ पर 20 इंटू फिर क्या है एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई का मान है 6 तो ये 6 रख दिया तो बराबर 216। अब देखो इनका करा लो गुणा तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, देखो पहले हम गुणा करा रहे 3 दूना 6 6 रंग 36। ठीक, तो आ गया 360 या 6 दूनी बात है 36 कुछ भी करा लो तो 360 आ गया बराबर 216। 360 इधर माइनस का इधर भेज दो क्योंकि हमें मान केवल इतने का ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 216 और ये माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 360। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, इनको जोड़ दो तो 6 और 0 6 6 1 7 3 2 5 576 और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक, तो देखिए अब अगला नंबर। तो अब देखिए अगला सवाल। तो अगला सवाल देख सकते हैं आप क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला नंबर जो सवाल है दिया है 3/x माइनस 5/y इंटू 9/x स्क्वायर प्लस 25/y स्क्वायर प्लस 15/xy। ठीक,
और इसमें 5 सवाल दिए हैं, तो हम केवल देख रहे हैं पहला सवाल अभी हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो पहला सवाल जो है ना वो लिख लेते हैं और इसको काले पेन से ही लिखे लेते हैं। दिया है 3/x माइनस 5/y, एक ब्रैकेट में दे रखा है इंटू 9/x² प्लस 25/y² प्लस 15/xy, ये दिया है। तो चलो बस हल करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम इसको a माने इसको b माने, ठीक, तो ये सूत्र क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ हम दिखाई देते हैं, चूंकि a माइनस बी, ठीक, इंटू फिर ये क्या है, ये a हो गया, तो ये क्या बचा, a² प्लस b² प्लस का ab, ये बराबर होता है a³ माइनस b³ के, ठीक, ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर देखिए रूप तो यही बनेगा ना ये, तो चूँकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3/x माइनस 5/y इंटू, इसको 9 है 9/x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/x का, ठीक है, इसमें डबल ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, होल स्क्वायर प्लस इसको 5/y का होल स्क्वायर प्लस ये, इसको हम अगर ऐसे लिख लें 53 यानी 3/x इंटू 5/y, कोई दिक्कत। तो अब ये जो है ना यही रूप बन गया ना, सेम ऊपर देख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a³ a के स्थान पर कितना है 3/x, इसका क्यूब माइनस फिर क्या है b³ है ना, तो b के स्थान पर क्या माना 5/y, तो 5/y का होल क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना, a³ कितना, 3 त्रिका 9 त्रिक, यानी 27/x³ माइनस 25 पंचे 125/y², ये हो गया इसका पहला आंसर, ठीक। तो यही हम लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर, अब देखिए सेकंड नंबर इसका सवाल, अब सवाल को भी देख सकते हैं, ठीक है, हमने सवाल सब दिखा रखे हैं। तो देखो इसका पहला सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस x², ये दे रखा है। तो इसका भी हमें गुणनफल याद करना है, क्या होगा, तो अगर ये a मान लें और ये b मान लें, ठीक है, तो यहाँ भी सूत्र क्या बनेगा, हम वही बनाते हैं, चूँकि देखिए इसको हम लिख सकते हैं a, यानी a माइनस बी, चूँकि माइनस है ना तो माइनस का सूत्र ही लगा रहे हैं, चूँकि a माइनस बी इंटू ये 1 है तो 1 को लिख सकते हैं x² यानी a² प्लस ab प्लस b² बराबर सूत्र क्या होता है a³ माइनस b³, ठीक है। ये सूत्र हमेशा याद रखिए भाई, ये नहीं पता है तो हम कमेंट करिए, हम इस पर एक अच्छे से वीडियो बना देंगे, इनको प्रूव करके भी दिखा देंगे, ठीक। लेकिन जब आप कहेंगे तब, तो अब देखो यहाँ पर चाहे इसको हम पहले लिखें या बाद में, बाद अंतर कुछ नहीं पड़ता, बशर्ते चिन्ह सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये a² यानी 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 में x का गुणा तो x ही रहेगा, ठीक है, इंटू x², तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x² प्लस का x बराबर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 1 माइनस x³, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे इसका अगला नंबर सवाल। अब अगला सवाल देखिए,
थर्ड नंबर जो है दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। तो सबसे पहले सवाल देखिए, ए अगर इसको हम ए माने, ठीक है, ए में क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ठीक है ना, इसको ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, ठीक। तो ये ए स्क्वायर ए हो गया और वन हो गया बी, ठीक। तो माइनस है ना, तो सूत्र ये क्या बने, तो अगर इसको देखें तो इसी के हिसाब से बस हम सूत्र लगा सकते हैं, ए माइनस बी, माइनस है ना तो माइनस का सूत्र लगेगा, इनटू, तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र होता है ना। तो अब भाई इसमें क्या हुआ, अगर ए बी, देखो यहाँ ये ए ये बी, ठीक, तो वन यानी ए स्क्वायर, ठीक है, यानी चलो बी को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि इसमें एक से गुणा होगा तो एक से स्क्वायर ही रहेगा, ठीक, प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 है, बस उल्टा करके लिख दिया है। तो हमें कुछ नहीं देख लेना है कि प्लस साइन है, तो बस हम यही सूत्र लगा देंगे। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बराबर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए के स्थान पर यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, चाहे तो हम एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर कितना है, नहीं एक्स क्यूब मतलब कहने का, ठीक है ना, एक्स क्यूब कितना है, ये वन है, नहीं इस इधर हम देख रहे भाई, देखो, ठीक है, सवाल में वैसे कुछ हो हमें नहीं लेना देना। यहाँ पर पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ए के स्थान पर ये, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स मतलब एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और ये माइनस फिर क्या है, बी है ना, यानी तो बी के स्थान पर वन है तो वन क्यूब। तो ये आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 माइनस वन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो यही हम लिख सकते हैं आंसर, ठीक। तो अब देखेंगे इसका फोर्थ नंबर सवाल। फोर्थ नंबर देखिए क्या कहता है, ये सवाल आप इधर देख सकते हैं, कह रहा है 7m टू द पावर 4 प्लस क्यू इंटू 49m टू द पावर 8 माइनस 7m टू द पावर 4 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो चलिए सवाल सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब यहाँ भी देखिए, अब सवाल हमने लिखा तो इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, बस सिंपल सा काम यही करते रहिए, ठीक। ये ए ये बी, ठीक। तो इस बस इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 7m टू द पावर 4 प्लस क्यू इंटू 49m टू द पावर 8 माइनस 7m टू द पावर 4 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर। अब ये देखो ये क्या है, ये भाई पूरा का पूरा ए है, हमने मान लिया, तो ये सूत्र क्या बना, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि ए प्लस बी, अब यानी ये प्लस का सूत्र आ गया है, यहाँ प्लस है तो प्लस का सूत्र बनेगा इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सर्वसमीकरण है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपको पता हैं तो आसानी से सवाल हल कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ बस सूत्र में क्या होता है, इधर से हमें पहचानना होता है, अगर प्लस है तो ये प्लस का ही बनेगा, अगर यहाँ प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस का, ठीक। तो अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं, ए के स्थान पर क्या है 7m टू द पावर 4, तो लिख सकते हैं 7m टू द पावर 4 का होल क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब, बी के स्थान पर क्या है क्यू, तो क्यू क्यूब ये लिख सकते हैं। अब इसका हम करेंगे होल क्यूब, होल क्यूब चलो भाई कर दो, तो ए क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49 7 343,
अब इसका क्यूब तो इसका हो जाएगा 4 3 12, यानी घातों का आपस में बस हो जाएगा गुणा, तो इंटू एम टू द पावर 12, ठीक, एम टू द पावर 12 प्लस क्यू क्यूब। चलो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे इसका अंतिम नंबर सवाल। अब देखिए ये सवाल दिए हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, ठीक है। तो सूत्र यहाँ प्लस का है तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक, माइनस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो चलो जब ये सूत्र बनेगा तो इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा, यहाँ चूंकि जरूर दिखाइए, 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए के स्थान पर क्या है 1 प्लस बी के स्थान पर है वाई, तो वाई क्यूब। सिंपल सा सवाल था, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो बाकी के जो सवाल हैं शेष, उसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।